अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कीमा आलू, हर दिल की पसंद कीमा आलू। और सबसे बड़ी बात को हम बनाएंगे डिफरेंट वे में, जो कि आप बनाएंगे तो हर कोई आपके गुण गाएगा। ये इतना टेस्टी बनेगा, इतना मज़े का बनेगा। और आपका कीमा जो है ना वो किस तरह बहुत जल्दी गलेगा, टिप एंड ट्रिक्स वो सब मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसलिए आपने बिल्कुल भी ना वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्रॉपर वीडियो को वॉच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हमने लिया है आधा कप के बराबर ऑयल ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज ना कट करके शामिल कर दी हैं। इनको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जब तक मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ प्याज को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे हम खड़े मसाले कुछ डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे ज़ीरा है 7-8 बराबर जो है ना। यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिए, 3 लौंग लिए, 2 तेज़ पत्ता लिया है। उसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, बड़ी इलायची और तो थोड़ा सा जायफल जावित्री इसलिए शामिल करी थोड़ी सी, इससे बहुत ज़बरदस्त खाने में अरोमा आता है, बहुत मज़े का खाने लगता है। खुशबू इतनी फैल जाएगी, मोहल्ले वाले ये बोलेंगे भाई क्या ऐसा डाल दिया आपने कि आपके खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी होता है। उसके बाद ना यहाँ पर हम कीमा शामिल कर देंगे। कीमे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से छान लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छे से ना भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कीमा हो गया, गोश्त हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना उनको अच्छे से भूनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है इस तरीके से, और बहुत टेस्टी खाना बनता है। इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट की मुकम्मल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आराम से 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब इसके बाद ना 1 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का शामिल कर दिया। गोश्त तो गोश्त में थोड़ा ज़्यादा अदरक लहसुन जाएगा। उसके बाद ना अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे से हम भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि गोश्त में अच्छे से ना अदरक लहसुन जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो अरोमा है ना वो बहुत ज़बरदस्त आए। तो यहाँ पे जो है ना अच्छे से करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें जो होती है ना वो कट करके इसमें शामिल कर दी हैं। इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ मसाले ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना धनिया पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, ½ टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची, 1 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल कर दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। हल्दी भी इसमें शामिल करिए, वो बताना भूल गई। इन तमाम मसालों को इसमें शामिल करने के बाद ना इसकी करेंगे फिर से हम अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई। जितनी भुनाई होगी इतना अच्छा आपका खाना बनेगा। तो यहाँ पे अच्छे से भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये भून चुका है। तेल जो है ना वो अलग हो चुका है, कीमे की ना अलग ही शक्ल निकल आई है। तो इस बात से आपको अंदाज़ा लगा लें मैंने इसको कितना भुना है। तो इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे पानी हम इतना शामिल करेंगे हमारा कीमा गल जाए और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए ना उतनी हमें मिल जाए। तो हमें पानी शामिल करने के बाद इसको ना ढककर रख देंगे। तकरीबन ना ये 30 से 35 मिनट लेगा और हमारा कीमा बिल्कुल गल जाएगा और अच्छे से टेंडर हो चुका होगा। यहाँ पर तकरीबन जो है ना वो 30 मिनट्स हो गए हैं और अच्छे से कीमा गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे फिर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुनाई, और बिल्कुल इतना भून लेंगे कि दोबारा तेल जो है वो ऊपर आ जाए और कीमा जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल गल चुका है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सिचुएशन पे हम डालेंगे टमाटर जो है हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं, अगर टमाटर हम पहले शामिल कर देते ना तो हमारा जो कीमा था वो अकड़ जाता, वो गलता नहीं। यही वजह थी जो कीमे में अब जाके मैंने टमाटर शामिल करे हैं। टमाटर शामिल करने के बाद हम करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई। टमाटर का पानी जो है वो छोड़ेगा तो उसको भी हमने ख़त्म करना है और इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और यहाँ पे कीमा जो है अच्छे से भून जाए और टमाटर बिल्कुल गल जाए। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे हम डालेंगे आलू आपकी मर्जी, आप जितना खाना चाहे उस हिसाब से डाल सकते हैं। आलू को भी अच्छे से हम इसके साथ भून लेंगे ताकि आलू में ना एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आलू को भी हमेशा ना आप खाने के साथ अच्छे से भून लिया करें, एंड में ना डाला करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू के साथ ही मैंने इसको कितना ज़बरदस्त तरीके से भुना है। अब यहाँ पर हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। इसमें हम दोबारा से पानी शामिल कर देंगे क्योंकि हमें जो है आलू को गलाना है। तो यहाँ पर हम पानी अच्छे से शामिल कर देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। इतना पानी शामिल करेंगे जितनी हमें ग्रेवी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 प्याली भर करना पानी शामिल कर दिया है। अब इसको हम ढक कर रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें अब रखना है क्योंकि हमें सिर्फ आलू को गलाना है। तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना रख देंगे ढक कर।
ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमत और बरकतें, कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा बनकर तैयार हो चुका है। अच्छे से गल चुका है कीमा भी और आलू भी। बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार हमारा कीमा बनकर रेडी हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। धनिया से बहुत ज़बरदस्त अरोमा आता है तो हम इसमें थोड़ा सा धनिया भी शामिल कर देंगे। धनिया शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ हमारा बहुत ही लजीज कीमा बनकर तैयार हो चुका है। और भी बहुत सी रेसिपी चैनल पे मौजूद हैं। बीफ स्टू की रेसिपी मौजूद है, चिकन की काफ़ी रेसिपीज़ जो हैं, ग्रेवी हो गई और चावल हो गए उसके चिकन के, या बिरयानी है, पुलाव है, इस तरह की रेसिपीज़ बहुत सी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो विज़िट करके देख सकते हैं। आपको हर तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगी। और जब आप देखें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। और जब आप कीमा आलू बनाए तो तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपका कीमा कैसा बना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।